हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगुलर वेव शेप जनरेटर। तो जैसे कि सिग्नल जनरेटर्स हमने पढ़े थे, तो साइन वेव जनरेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर, पल्स जनरेटर, तो उसी की कैटेगरी में जो सिग्नल जनरेटर का ही ये पार्ट है। दिस इज द स्पेशल टाइप जनरेटर जो कि क्या जनरेट कर रहा है, ट्रायंगुलर वेव जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ट्रायंगुलर वेव जनरेटर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वेव जनरेटर जो है, इसका ब्लॉक डायग्राम ये है। इसमें क्या होता है, आपके ये कंपैरेटर यूज हो रहा है A1, और A2 जो है आपका इंटीग्रेटर सर्किट है। A1 जो है आपका वोल्टेज कंपैरेटर सर्किट है, और A1 जो है आपका इंटीग्रेटर सर्किट है। इसके बाद यहाँ पे साइन टू स्क्वायर टू साइन वेव जनरेटर लिखा हुआ है, मतलब ये ब्लॉक है। इसमें हम क्या करते हैं, साइन वेव देते हैं। तो साइन वेव देते हैं, तो साइन वेव की जो हार्मोनिक्स है वो हटा करके ये प्योर साइन वेव हमको जनरेट करता है। फिर जो हमको आउटपुट में ट्रायंगुलर वेव मिलती है, वो हमको कहाँ मिलती है, V02 वाला जो आपका आउटपुट दिख रहा है, इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है, वहां से हमको ट्रायंगुलर वेव मिलती है। तो A1 जो है आपका ट्रायंगुलर वेव जो है वो कैसे जनरेट होती है, जो A1 है वो क्या है, आपका एक वोल्टेज कंपैरेटर है। ये डिसाइड करता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा आपके ट्रायंगुलर वेव का। जो आपकी ट्रायंगुलर वेव होती है, जो इस टाइप से आपकी ट्रायंगुलर वेव जनरेट करते हैं, इस टाइप से ये ट्रायंगुलर वेव। तो इसका जो मैक्सिमम आउटपुट, ये मैक्सिमम इसका कितना होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये डिसाइड करता है आपका वोल्टेज कंपैरेटर, जो आपका ब्लॉक है वो वाला। ये वीसीसी से ये आपका चार्ज हो जाता है। जैसे कि प्लस वीसीसी है, तो वोल्टेज कंपैरेटर में जो आपका आउटपुट मिलेगा वो प्लस वीसीसी इंटू R2/R1 मिलेगा। ठीक है, और अब जो इसका फ्रिक्वेंसी है, और जो इसकी इंटीग्रेटर की फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जो आपकी ट्रायंगुलर वेव की फ्रिक्वेंसी है, वो हमारी आउटपुट में क्या मिलेगी। दिस इज द फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू 1/4RC इंटू R2/R1। So this is the formula for the frequency of output of triangular wave। और प्लस वीसीसी है आपका, पूरी तरीके से ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जो है वोल्टेज आपका चार्ज हो जाता है इंटीग्रेटर का। फिर उसके बाद ये आपका लीनियरली डिस्चार्ज होता है आपका थ्रू द कैपेसिटर, और इस तरीके से हमको चार्जिंग डिस्चार्जिंग के थ्रू जो है हमको ट्रायंगुलर वेव मिलती है इसके आउटपुट में।